हेलो दोस्तों, सभी लोगों को प्रणाम। पहला नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते सब बढ़िया होंगे। मैंने गेहूँ आते आते काटे थे। काटने के बाद मैं पिरू भी ला रही थी, गेहूँ भी उठाए भाई। आज तो काम करते करते हालत ख़राब। पिरू भी लाया, पिरू भी सारा। और ये है मेथी। और मैंने सब साफ़ सफाई करने के लिए कूड़ा इकट्ठा कर रखा है। आज मैंने कहा आग लगा दूँगी करके, लेकिन शुरू हो रहा है काम आज के दिन का। और मुझे लीपना है, आंगन भी लीपना है मुझे, क्योंकि मेरे हस्बैंड की इच्छा है कि वो आंगन को लीपा जाए। पता नहीं क्या होता है फिर उसके बाद, देखो कैसा हो गया। और उससे मैंने पिरू सो करके सारा बगल में ही सो रहा, हमारे घर के जस्ट बगल में ही है। मैंने कहा भाई चलो ले जाया जाए पिरू। अब जंगलों में आग तो लग रही है, हमने कहा हम भी अपने खेतों में आग लगा लेते हैं करके। अभी देखो आगे आगे क्या हो रखा है, फिर आपको दिखाते हैं। आज तो बहुत ख़तरनाक हुआ है करके, लेकिन फ़िलहाल मैं पिरू लाई सुबह से। पिरू मैंने सारा, और बहुत मेहनत करी मैंने सुबह से। आज 1 मिनट का टाइम नहीं हुआ। इस तरीके से लगाता है पिरू को, फैला फैला करके फाँच में इस तरीके से रखते हैं कि गिरे ना। और पिरू समेटा जाए। पहले से तो केवल इसमें आग लगाने के लिए, जंगलों में आग के लिए ही ये होता था, लेकिन अभी तो इसकी टोकरियाँ बन रही हैं, बहुत कुछ बन रहा है। और ये वैसे जानवरों के नीचे बिस्तर का काम करता है। और हम लोग इसको खेतों में आग भी लगा देते हैं, क्योंकि आग लगाने के लिए सुविधाजनक है, फटाफट इसमें आग लग जाती है। तो इसलिए इसको मैं तो फ़िलहाल मेरे पास तो जानवर नहीं है, मैं केवल खेत में आग लगाने के लिए ही ले जा रही हूँ। और इतने से गेहूँ हो रखे हैं मेरे, और इतने से गेहूँ के लिए मुझे पूरा आंगन लीपना पड़ा। और सारा आंगन मैंने, मतलब आज मैं दिन भर इतनी मेहनत करी, मैंने 1 मिनट की मेरे को फुर्सत नहीं हुई। सारा आंगन लीपा है मैंने आज। सारा आंगन लीपने के बाद शाम को बारिश ने जो तमाशा किया है ना, भाई मज़ा ही आ गया। क्या कहूँ फिर, अब कितना नुकसान कर रहा है, कितना सारा का सारा। फिर से आ गई बारिश। मैं तो बाद में वॉइस ओवर बाद में कर रही ना, बाद में बोल रही हूँ। मैंने सारा आंगन लीपा। मैंने कहा चलो आंगन को लीप लिया जाए। गोबर और थोड़ा सा मिट्टी लाई थी, गोबर और मिट्टी से लीपा। पहले से तो आंगन इस तरीके से लिपे आते थे, गेहूँ चूटने के लिए, मसूर चूटने के लिए, और भी कई कई चीज़ें होती थी। तो आंगन में लीप लिया तो कोई भी चीज़ ख़राब नहीं होती थी, उसमें कंकड़ पत्थर नहीं जाते थे, कहीं दबता नहीं था। सब गड्ढे गुड्ढे भर भर के आंगन लिपे आते थे। और उसके बाद मैं गेहूँ चूटने लगी। भैया इतना तूफ़ान आया, देखो तो कैसा तूफ़ान आ गया, बहुत ही ख़तरनाक तूफ़ान आया। और इतना ख़तरनाक तूफ़ान आया, सारा का सारा उड़ा के ले गया भाई। मैं तो खेत में पिरू डाला था मैंने आग लगाऊंगी करके, लेकिन ये तूफ़ान मेरे को आग लगाने की हिम्मत नहीं आई। मैंने कहा पता नहीं कहीं जाएगी आग तो क्या करेंगे करके, लेकिन अब सोच रही हूँ कि गलती कर दी मैंने बहुत बड़ी, क्योंकि चिपक गया सारा का सारा। कोई नहीं, जब सूखेगा तब डालेंगे। और इतना ख़तरनाक तूफ़ान आ गया ना, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक तूफ़ान आ गया। और मैं फिर तिरछी बारिश आने लगी, और मैं अंदर आई। मैंने कहा मैं इसको खिड़की बंद करती हूँ, तो ये जो खिड़की का पल्ला है ना, मेरे सर पे आके लग गया, और मेरे सर पे लग गई चोट। फिर मतलब ये खिड़कियाँ ही मेरे सर पे आने को तैयार हो गई, इतना ख़तरनाक तूफ़ान आ गया, खिड़की भी बंद नहीं हुई मुझसे। और एक तो मेरे सर में ये पल्ला आ गया, तो मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया था। मैं फिर किनारे चली गई। मैंने कहा जो होगा अभी थोड़ी देर में साफ़ कर लूँगी, कोई फ़ायदा नहीं। उसके बाद फिर से मौसम साफ़ हो गया। इतना तूफ़ान आने के बाद फिर ऐसा हो गया। और मैं नीचे गांव की ओर जा रही थी। मैंने कहा कहीं हमारे जो एनजीओ में काम करते हैं साथ में हम लोग, उनके वहाँ पर उनकी एनिवर्सरी है आज, तो हम वहाँ जा रहे थे, तो वहाँ गए। एनिवर्सरी के लिए लग गई मैं रास्ता, लेकिन वहाँ गई, वहाँ पहुँच के उनके बगल वाले घर में, उनके घर का सारा छत इस तूफ़ान ने बहुत नुकसान कर दिया।
जाते जाते इतना बुरा लग गया ना उनके घर जा कर के, बहुत ज़्यादा बुरा लग गया। देखिए सारी छत उड़ के चली गई है। कभी ये टिन डाले थे शौक से कि क्या कहते हैं सारा छत चूरी है, पाथर डालने से चूरी है करके, लेकिन अभी टिन डाल के इतना ज़्यादा नुकसान हो गया सारी की सारी। मतलब अभी ये कहाँ रहेंगे, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि अभी रात कहाँ गुजारेंगे। सभी सामान, इतना सारा सामान अंदर है। ये देखो जरा सी, मंदिर है, सब कुछ अंदर है और सामान अंदर है। और इस सामान को अभी कहाँ रखेंगे, कहाँ इतना सारा सामान को रखेंगे। नीचे गोट में जानवर हैं। अभी कुछ सामान तो बाथरूम में टांज रहे हैं। तो सामान को तो बाथरूम में रख रहे हैं अभी फ़िलहाल के लिए। लेकिन अगर अभी बारिश आती है तो फिर नुकसान कितना होगा। बारिश अभी थोड़ी देर में फिर आ ही गई थी और फिर पता नहीं इन लोगों ने कैसे एडजस्ट किया होगा। मैं तो ऊपर को अपने घर को आ गई थी थोड़ी देर बाद, क्योंकि हम लोगों ने थोड़ा बहुत यहाँ हो किया, थोड़ा उनके सामान रखने में हेल्प भी करी इधर उधर। मैंने तो खैर बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं करी, मैं तो वीडियो बनाने में रह गई। मेरे भी ऐसे काम होता है उल्टे सुलटे, थोड़ा उनकी हेल्प। लेकिन सब लोग लगे थे तो भी मैंने कहा यार अति बिराव पहाड़ में किससे छूना हूँ, अति बिराव मुझने मारन, तो मैंने कहा चलो किनारे जानो। फिर ये जो मैं पहले दिखा रही थी वो दिरानी का मकान है और जेठानी का मकान है। देखो सारा का सारा अंदर ऐसा हो रखा है, सारी छत उड़ के गई है। आदमी रहेगा भी तो कहाँ रहेगा, सारा सामान ऐसा हो गया, कितना ज़्यादा नुकसान हो गया। देखो तो जरा से, यही समझ में भी नहीं आ रहा कि आदमी यार क्या करेगा, कैसे रहेगा। अभी बड़ा बुरा लग रहा है। उसके बाद मैं तो आ गई घर को आने से पहले अब जहाँ हम एनिवर्सरी में गए थे वहाँ गए, तो वहाँ भजन कीर्तन में तो खैर बहुत ज़्यादा देर रुके नहीं हम लोग फिर, क्योंकि टाइम भी हो गया था और थोड़ा सा बुरा भी लग रहा था। लेकिन आदमी को अपने रीति रिवाज जो करने हो तो करने ही होते हैं। वहाँ पर जहाँ पर छत में टीन उड़ी, सबसे बड़ी बात तो ये हुई कि वहाँ पर किसी को नुकसान नहीं हुआ, सबसे बड़ी बात यही हो गई। तो और यहाँ एनिवर्सरी थी तो इनको सबसे पहले एनिवर्सरी की बहुत बहुत बधाई देते हुए अब मैं अपनी ब्लॉगिंग की भी समाप्ति करती हूँ। फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। वहाँ क्या होता है कल को ज़रूर बताऊँगी। बाय।